Good day to all of you students. Today I shall teach you class 10th history. Lesson 1. Name of the chapter is The Rise of Nationalism in Europe, and it's a part 3rd of this chapter. Student, it's the next part, 3rd part of this chapter, and our heading was the French Revolution and the idea of the nation. हम पढ़ रहे थे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस में क्रांति हुई और नेशन के आइडियाज़ क्या थे, फ्रांस के क्या आइडिया थे. एंड बिफोर दिस लाइन वी हैव रेड द पीजेंट, आर्टिसन, वर्कर्स एंड द न्यू बिजनेसमैन एंजॉयड न्यू फाउंड फ्रीडम. और जो पीजेंट थे, आर्टिसन थे, वर्कर थे और जो न्यू बिजनेसमैन थे, उनको एक नई फ्रीडम का जो है नई आज़ादी मिली थी. बिजनेसमैन एंड द स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स, कहते जो बिजनेसमैन थे और स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर थे जो चीज़ें बनाते थे, इन पर्टिकुलर बिगिन टू रियलाइज, उन्होंने ये महसूस करना शुरू कर दिया. स्टूडेंट, बिजनेसमैन और स्मॉल स्केल जो थे, जो छोटी चीज़ें बनाते थे, उन्होंने ये महसूस करना शुरू कर दिया दैट ए यूनिफॉर्म लॉ, स्टैंडर्डाइज्ड वेट एंड मीजर and a common national currency would facilitate the movement and exchange of goods and capital from one region to another. बिजनेसमैन और स्मॉल स्केल जो प्रोड्यूसर थे चीज़ों के, उन्होंने ये रियलाइज शुरू कर दिया कि एक यूनिफॉर्म लॉ बन गया है, एक ही कानून बना जो सबके लिए है, और स्टैंडर्डाइज वेट एंड मीज़र, और जो नापने का और तोलने का जो है वो भी एक ही सिस्टम बनाया गया था, सबके लिए बराबर था. एंड ए कॉमन नेशनल करेंसी, और एक ही कॉमन नेशनल करेंसी थी, इस पूरे नेशन की जो है एक ही करेंसी थी. और इससे उनको ये लगा कि इस मोमेंट को जो है हमारे जो है फ़ायदा होगा. और क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ गुड्स, लोग जो है एक दूसरे को चीज़ें एक्सचेंज कर सकते हैं क्योंकि एक ही करेंसी है उनकी और एक ही जो है वेट और मीज़र का सिस्टम है, तो लोग जो है एक्सचेंज ऑफ गुड्स कर सकते हैं. एंड कैपिटल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, और एक रीजन से दूसरे रीजन में जो है मनी को भी यूज़ कर सकते हैं, करेंसी को भी यूज़ कर सकते हैं. However, in the areas conquered, the reaction of the local population to the French rule were mixed. However, in the areas conquered, कहते वो एरिया स्टूडेंट जो conquered थे, जिसको नेपोलियन ने जीता था, वहाँ पे रिएक्शन ऑफ द लोकल पॉपुलेशन, जो वहाँ पे लोकल लोग रहते थे, फ्रेंच के अंदर जो लोकल लोग रहते थे, उनके आइडिया स्टूडेंट मिक्स थे, उनके जो व्यूज़ थे वो मिक्स थे. इनिशियली इन मैनी प्लेसेस सच एज हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, एज वेल एज इन सर्टन सिटीज़ लाइक ब्रसल्स, Mainz, Milan, Warsaw, the French armies were welcomed as a harbinger of liberty. और कहते हैं स्टूडेंट शुरू में तो क्या हुआ, बहुत सारी जगह कौन कौन सी पे, यहाँ पे हॉलैंड है, स्विट्जरलैंड है, ब्रसल, मेंज, मिलन, वार्सा, और यहाँ पे जब फ्रेंच आर्मी गई ना स्टूडेंट, तो उनका स्वागत किया गया और उनको क्या माना गया? हार्बिंजर्स ऑफ लिबर्टी, कि ये आज़ादी के फरिश्ते हैं. बट द इनिशियल एंथुसिज्म सून टर्न्ड इनटू हॉस्टिलिटी, परंतु शुरू में तो वो एंथुसिज्म थे, शुरू में तो वो बहुत जो है उत्साही थे, और धीरे धीरे जो है वो किस में टर्न हो गए स्टूडेंट? हॉस्टिलिटी में, एक दूसरे के जो है द्वेष में आ गए, दुश्मनी हो गई. एज इट बिकेम क्लियर दैट द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट डिड नॉट गो हैंड इन हैंड विद द पॉलिटिकल फ्रीडम. और कहते ये तो बिल्कुल क्लियर था कि नया एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट तो शुरू हो गया था, लेकिन पॉलिटिकल फ्रीडम जो है हैंड इन हैंड नहीं थी, वो सबको एक जैसी नहीं मिली हुई थी. इंक्रीज टैक्सेशन, टैक्स को बढ़ा दिया गया, सेंसरशिप को लागू किया गया, फोर्स कंस्क्रिप्शन इनटू फ्रेंच आर्मी, और फ्रेंच आर्मी में ज़बरदस्ती लोगों को जो है भर्ती किया गया. रिक्वायर्ड टू कनकेयर द रेस्ट ऑफ यूरोप, और क्यों किया गया ऐसा? क्योंकि रेस्ट ऑफ यूरोप को कनकेयर करना चाहता था नेपोलियन. ये चाहता था कि यूरोप के रेस्ट होता बाकी, यूरोप के जो बाकी इलाके हैं उसको कनकेयर करना चाहता था, इसलिए उसने टैक्स इंक्रीज कर दिया, सेंसरशिप लगा दिया. सेंसरशिप होता है बैन ऑन प्रेस, फ्रीडम ऑफ प्रेस को जो है उसने रोक दिया था. तो ऑल सीम टू आउटवे द एडवांटेजेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, तो सारा ऐसे ही लग रहा था कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस में जो है आउटवे है, उसको जो है ज़्यादा फ़ायदा नहीं है. स्टूडेंट, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप में जो है नेशनलवाद का बनना शुरू हुआ. इफ़ यू लुक एट द मैप ऑफ द मिड 18th सेंचुरी यूरोप, अगर आप मिड 18th सेंचुरी यूरोप का मैप उठा के देखेंगे स्टूडेंट, यू विल फाइंड दैट देयर वर नो नेशन स्टेट्स एज वी नो देम टुडे. जैसे आज हम जानते हैं कि कोई भी नेशन स्टेट नहीं था. वट वी नो टुडे एज जर्मनी, इटली एंड स्विट्जरलैंड वर डिवाइडेड इनटू किंगडम्स. और आज हम क्या जानते हैं कि जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड थे, वो बटे हुए थे स्टूडेंट, किंगडम में बटे थे, डचीज में बटे हुए थे, कैंटन्स में बटे हुए थे. हुज रूलर हैड देयर ऑटोनोमस टेरिटरीज, और उनके जो राजा थे उनका सब शासन था अपनी टेरिटरीज में. ईस्टर्न एंड द सेंट्रल यूरोप वर अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्की, और ईस्टर्न और जो सेंट्रल यूरोप था
वो ऑटोक्रेटिक मोनार्की में के अंडर में था। मोनार्की जो होता है एक राजा होता है, ऑटोक्रेटिक जो है वो सब अपना सब शासन करते हैं, खुद रूल करते हैं। विद इन द टेरिटरीज ऑफ विच लिव डाइवर्स पीपल, और कहते हैं उस टेरिटरीज में क्या था स्टूडेंट कि डाइवर्स पीपल थे, अलग तरह के जो है कई तरह के लोग रहते थे। दे डिड नॉट सी देमसेल्फ एज शेयरिंग ए कलेक्टिव आइडेंटिटी, दे डिड नॉट सी देमसेल्फ, वो अपने आप को जो है एक कलेक्टिव आइडेंटिटी महसूस नहीं करते थे। वो अलग तरह के लोग थे, अलग अलग तरह के लोग रहते थे, कई तरह के लोग थे, तो वो अपने आप को कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं सोचते थे। वो ये नहीं कहते थे कि हमारा एक कॉमन कल्चर है, सबका कल्चर भी अलग था। ओफन दे इवन स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज, उनकी जो लैंग्वेज थी वो भी डिफरेंट थी। दे बिलोंग टू डिफरेंट एथनिक ग्रुप, और उनके एथनिक ग्रुप भी अलग थे, उनकी कास्ट भी अलग थी। द हैब्सबर्ग एम्पायर दैट रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया हंगरी, और हैब्सबर्ग एम्पायर जो था जिसने जो ऑस्ट्रिया हंगरी पे रूल किया था स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल वाज ए पैच वर्क ऑफ मैनी डिफरेंट रीजन्स एंड पीपल, और वहाँ पे भी बहुत सारे लोग रहते थे, बहुत सारे अलग जो डिफरेंट रीजन थे, अलग तरह के एरिए थे और अलग ही तरह के लोग थे। और इसमें क्या इंक्लूड्स था स्टूडेंट, इट इंक्लूडेड द एल्पाइन रीजन, इसके अंदर एल्पाइन एरिया भी आता था। और इसमें कौन थे, द टायरोल, ऑस्ट्रिया एंड द सुदर्लैंड एज वेल एज बोहेमिया भी थे। वेयर द एरिस्टोक्रेसी वॉज प्रीडोमिनेंटली जर्मन स्पीकिंग, कहते लेकिन यहाँ वहाँ पे लोग जो थे वो जर्मन स्पीकिंग लोग ज़्यादा थे। इट आल्सो इंक्लूडेड द इटालियन स्पीकिंग प्रोविंस ऑफ लम्बार्डी एंड वेनेशिया, और जो इट आल्सो इंक्लूडेड द इटालियन, और जो यहाँ पे इटालियन स्पीकिंग लोग भी थे। और इटालियन स्पीकिंग लोग कहाँ थे स्टूडेंट, लम्बार्डी में और वेनेशिया में जो है इटालियन लैंग्वेज बोलते थे। और ये जो है टायरल, ऑस्ट्रिया और सुदर्लैंड जो है बोहेमिया, यहाँ पे जो है जर्मन लोग बोलते थे। इन हंगरी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन स्पोक मागियर, और कहते हंगरी में जो थे आधे लोग तो मागियर बोलते थे, वाइल द अदर हाफ स्पोक ए वैरायटी ऑफ डायलेक्ट, और आधे जो दूसरे लोग थे वो अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग डायलेक्ट्स बोलते थे, अलग लैंग्वेज बोलते थे। इन गलेशिया द अरिस्टोक्रेसी स्पोक पॉलिश, और गलेशिया में जो अरिस्टोक्रेसी लोग थे, जो नोबल लोग थे, वो तो पॉलिश बोलते थे। बिसाइड्स दीज 3 डोमिनेंट ग्रुप, स्टूडेंट इन 3 डोमिनेंट ग्रुप के अलावा देर आल्सो लिव्ड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द एम्पायर, और कुछ लोग ऐसे भी थे जो एम्पायर की बाउंड्रीज पे रहते थे। ए मास ऑफ सब्जेक्ट पीजेंट पीपल, और बहुत सारे लोग तो किसान लोग थे। और वो किसान लोग कौन से स्टूडेंट, बोहेमिया थे, स्लोवक्स टू द नॉर्थ, बोहेमियंस एंड स्लोवक्स टू द नॉर्थ में जो रहते थे, बोहेमिया और स्लोवक्स रहते थे। और स्लोवेंस इन कर्नियोला में रहते थे, क्रॉट्स साउथ में रहते थे, और रोमन्स जो है ईस्ट में रहते थे। ट्रांसिल्वानिया में, ट्रांसिल्वानिया के ईस्ट में रोमन रहते थे। सच डिफरेंसेस डिड नॉट ईजिली प्रमोट ए सेंस ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी, जब इतने डिफरेंसेस थे, इतना फ़र्क था लोगों में, अलग लैंग्वेज बोलते थे, अलग कल्चर था, तो स्टूडेंट पॉलिटिकल यूनिटी की सेंस तो हो ही नहीं सकती है, वो किस तरह से प्रमोट होगी। द ओनली टाइम बाइंडिंग दीज डाइवर्स ग्रुप्स टुगेदर वॉज ए कॉमन एलिगेंस टू द एम्परर, अगर उनमें ओनली टाई बाइंडिंग दीज डाइवर्स, अगर कोई चीज़ जो थी उनको उन्होंने बांध के रखा हुआ था आपस में, जो डाइवर्स ग्रुप थे, डिफरेंट ग्रुप को आपस में बांध रखा था, तो वो क्या था, एक कॉमन एलिगेंस, एक कॉमन उनको जो है प्रॉब्लम थी, वो एम्परर के खिलाफ थे। हाउ डिड नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ द नेशन स्टेट्स एमर्ज, फिर स्टूडेंट ये नेशनलिज्म का आइडिया कैसे आया और नेशन स्टेट का आइडिया जो किस तरह से इमर्ज हुआ है, क्योंकि अलग अलग तरह के लोग जो है वहाँ पे रहते थे, अलग लैंग्वेज बोलते थे। कॉमन प्रॉब्लम एक यही थी कि वो एम्परर के खिलाफ थे, तो फिर किस तरह से नेशनलिज्म हुआ, किस तरह से आइडिया आया कि नेशन स्टेट होना चाहिए। स्टूडेंट देन नेक्स्ट पॉइंट इज द अरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। सोशली एंड पॉलिटिकल लैंडेड अरिस्टोक्रेसी वाज द डोमिनेंट क्लास ऑन द कॉन्टिनेंट। स्टूडेंट सामाजिक और पॉलिटिकल राजनीतिक नीति से हम देखें तो क्या है, लैंडेड अरिस्टोक्रेसी, वो नोबल लोग जिनके पास ज़मीनें थी वो डोमिनेट करते थे, दूसरों के ऊपर जो है रूल करते थे कॉन्टिनेंट पे, द्वीप में जो भी कॉन्टिनेंट में लोग रहते थे उनके ऊपर जो है ये नोबल लोग जिनके पास ज़मीनें थी वो दूसरों के ऊपर डोमिनेट करते थे, दूसरों के ऊपर जो है रूल करते थे। द मेंबर ऑफ दिस क्लास वर यूनाइटेड बाय द कॉमन वे ऑफ लाइफ, और मेंबर ऑफ दिस क्लास कहते इस क्लास के लोग जो थे ना आपस में यूनाइटेड थे। स्टूडेंट वो यूनाइटेड कैसे हुए, कॉमन वे ऑफ लाइफ था, क्योंकि उनकी ज़िंदगी जीने का जो तरीका एक था, दैट कट अक्रॉस रीजनल डिवीज़न, कहते रीजनल डिवीज़न था, फिर भी उनकी बजाय भी, रीजनल डिवीज़न होने की बजाय भी उनका एक कॉमन वे था ज़िंदगी जीने का। दे ओन्ड स्टेट इन द कंट्री साइड, उन्होंने स्टेट्स जो थी उनकी जागीरें थी कंट्री साइड में, और टाउन में जो उनके घर थे।
दे स्पोक फ्रेंच, वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे फॉर द पर्पस ऑफ डिप्लोमेसी। अगर कोई उनको षड्यंत्र रचना होता था, डिप्लोमेसी करनी होती थी, तो वो फ्रेंच बोलते थे। और जब वो हाई सोसाइटी में होते थे तब वो फ्रेंच बोलते थे। देयर फैमिलीज वर ऑफन कनेक्टेड बाय द टाइज ऑफ मैरिज, और उनकी आपस में फैमिली के रिलेशन भी थे, एक दूसरे की फैमिलीज में मैरिज रिलेशन बनाते थे। दिस पावरफुल अरिस्टोक्रेसी वॉज हाउएवर न्यूमेरिकली इज ए स्मॉल ग्रुप। कहते हैं ये जो अरिस्टोक्रेसी के लोग जो थे ना, वो एक स्मॉल ग्रुप में ही थे, छोटे ही थे। द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वाज मेड अप ऑफ द पेजेंट्री, और द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वाज मेड अप ऑफ पेजेंट्री, और जो मेजोरिटी थी लोगों की वो ज़्यादा किसान थे। टू द वेस्ट द बल्क ऑफ द लैंड वॉज फाउंड बाय द टेनेंट्स एंड द स्मॉल ओनर, और टू द बल्क ऑफ द लैंड, और जो ज़मीन थी स्टूडेंट वो किनके पास थी, जो टेनेंट्स थे या स्मॉल ओनर थे, जो किराए पे रहते थे, या जिनके छोटे ओनर थे। वाइल इन द ईस्टर्न एंड द सेंट्रल यूरोप द पैटर्न ऑफ लैंड होल्डिंग वॉज करेक्टराइज्ड बाय द वास्ट एस्टेट, और कहते हैं ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में जो क्या था, ज़मीनें उन्हीं के पास होती थी जिनके पास बहुत ज़्यादा इस्टेट्स थी, और विच वर कल्टिवेटेड बाय द सर्फ्स, और उनके ऊपर जो इन्होंने दास जो है हायर कर रखे थे वहाँ पे कल्टीवेशन के लिए। स्टूडेंट, आई हैव टॉट यू थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। रेस्ट ऑफ द थिंग आई शैल टेल यू इन द नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो, and I think you might have understood. Student, you tell it to other students so that they can also understand this chapter. And students, stay safe, stay at home, obey your parents. Thank you. Have a nice day. God bless you all.